नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 के मेगा एपिसोड मैं बनूंगा सैकड़ापति में स्वागत है। आज इस कड़ाके की सर्दियों में हमारे सामने हमारे कड़े 15 प्रश्नों का जवाब देने के लिए कक्षा 10 की छात्रा फिजा शेख उपस्थित हैं, जो हार्ड सीट पर हमारे सामने विद्वान हैं। फिजा, आप जानती हैं इस खेल के नियम को? क्योंकि यह शो काफ़ी पुराना हो चुका है, बहुत लोकप्रिय भी हो चुका है बच्चों के बीच में। इस शो को शुरू करने का जो प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जाए। आगामी एग्जाम 2023 के दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोगों ने और हमारी टीम ने यह एक अच्छी शुरुआत की है। बच्चों के विषय से संबंधित ही कड़े प्रश्नों को हम लोग ढूंढ करके लाते हैं और बच्चे यहाँ खेलते हैं। उन्हें विजेता घोषित करके उन्हें एक छोटा सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस कड़ाके की सर्दियों में आई हैं आप हमारे शो में खेलने के लिए। इससे लगता है कि आप मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। कहा भी गया है, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। अब इसी के साथ हम आपसे आपके शो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न पूछते हैं, जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, कामायनी किसका महाकाव्य है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी मोहन राकेश। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को लॉक कर दिया जाए। आपके प्रश्न को लॉक कर दिया गया और तुरंत जवाब भी आ गया है। पहला सवाल और पहला जवाब बिल्कुल सही रहा, अच्छी शुरुआत। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है, बापू जी के कदमों में किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी प्रेमचंद। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लॉक कर दिया जाए और आपका दूसरा जवाब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक प्यारा सा सवाल रहा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी यमक। ऑप्शन बी रूपक। ऑप्शन बी रूपक अलंकार को लॉक कर दिया जाए। रूपक अलंकार है, फिक्स है? यस सर। लॉक कर दिया जाए। यस सर। और तीसरा जवाब भी आपका बिल्कुल सही रहा, बहुत बढ़िया जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर चौथा सवाल, धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्षारीय। ऑप्शन बी क्षारीय को लॉक किया जाए। धावन सोडा एक सोडा खाने का भी होता है ना? यस। उसे क्या कहते हैं? मीठा सोडा। मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। आपका चौथा जवाब बिल्कुल सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पांचवा सवाल है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए Cu यानी कॉपर, ऑप्शन बी Zn यानी जिंक, ऑप्शन सी Ag यानी सिल्वर, ऑप्शन डी Ni। ऑप्शन सी Ag। ऑप्शन सी Ag को लॉक कर दिया जाए। आपका जवाब बिल्कुल सही रहा, क्योंकि नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें वास्तव में सिल्वर नहीं होता है, ये नकली चांदी का रूप है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छठा सवाल रहा। 5 सवाल हो चुके हैं, आप अच्छा खेल रही हैं और किसी भी लाइफ लाइन का इस्तेमाल आपने नहीं किया है, इसलिए अभी तक आपके पास 2 लाइफ लाइन आपका रिजर्व है। आप क्वेश्चन नंबर 6 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा यौगिक प्राप्त किया गया? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी सिरका। सर यूरिया। ऑप्शन बी यूरिया को लॉक कर दिया जाए। छठा जवाब आपका
बिल्कुल सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 7वां सवाल रहा, दिए गए धातुओं में कौन सी क्षारीय धातु है? क्षारीय अम्लीय आप जानती हैं। ऑप्शन ए Na, ऑप्शन बी Be, ऑप्शन सी Al, ऑप्शन डी Zn। सर ऑडियंस का। आपने 7वें सवाल पर ऑडियंस का इस्तेमाल किया है, तो कंप्यूटर महाशय ऑडियंस के पास इस सवाल को भेजा जाए। आप लोग सुनिए, दिए गए धातुओं में कौन सी क्षारीय धातु है? ऑप्शन ए Na, ऑप्शन बी Be, ऑप्शन सी Al, ऑप्शन डी Zn। आपके ऑडियंस ने बी पर जवाब दिया है, तो बी को लॉक किया जाए या आप स्वयं से जवाब देना चाहेंगे? सर बी पे लॉक किया जाए। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए ऑडियंस के उत्तर को। आप 6 प्रश्नों तक सही जवाब दी, 7वें पर आपने ऑडियंस का साथ दिया, ऑडियंस ने आपके हित में फैसला दिया है। आपका 7वां सवाल बिल्कुल सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 8वां सवाल, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इटली। सर फ्रांस। ऑप्शन बी फ्रांस को लॉक कर दिया जाए। आपका ऑप्शन बी जवाब बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 9वां सवाल रहा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। कंप्यूटर महाशय ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आपका 9वां जवाब भी बिल्कुल सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 10वां जवाब है, 10वां सवाल है जिसका आपको जवाब देना है। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी एल डोराडो, ऑप्शन सी न्यू जर्सी, ऑप्शन डी वाशिंगटन। ऑप्शन बी एल डोराडो। ऑप्शन बी एल डोराडो को लॉक कर दिया जाए। आपने 10वें प्रश्न का जवाब भी बिल्कुल सही दिया है। बहुत सही जवाब आपका। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 11वां सवाल रहा, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी महाराष्ट्र को लॉक कर दिया जाए। काली मृदा में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? कपास। बिल्कुल सही जवाब। और आपका 11वां प्रश्न का जवाब भी बिल्कुल सही रहा। अब आप 12वें प्रश्न पर आ चुके हैं। थोड़ी क्षण में आप इस शो को जीत कर चली जाएंगी अगर आपने आगे के प्रश्नों का सही जवाब दिया। लाइफ लाइन भी आपके पास एक मौजूद है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए मृदा संरक्षण, बी वन संरक्षण, सी जल संरक्षण, डी वायु संरक्षण। बी वन संरक्षण। बी वन संरक्षण को लॉक कर दिया जाए। चिपको आंदोलन सर वन संरक्षण। पक्का यस सर। लॉक कर दें? यस सर। गलत हुआ तो आप बाहर चले जाएंगे। सर सही है। कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा? यस कंप्यूटर वहां से लॉक कर दीजिए भैया। ना आप झूठ बोलती है ना हमारा कंप्यूटर झूठ बोलता है, हम ही गलत हो जाते हैं। आपका 12वां प्रश्न भी सही है। अब आगे का सवाल है, 3 सवाल 3 जवाब 1 लाइफ लाइन। सलाल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी कृष्णा। ऑप्शन बी चिनाब। पक्का? यस सर। महानदी सतलज कृष्णा भी है। चिनाब को हिला किया जाए। यस सर। चिनाब पर ताला लगा दिया जाए। अभी आपके पास मौका है, बदल सकते हैं। नहीं सर चिनाब। चिनाब पर कंप्यूटर ने भी झूठ नहीं बोला है और चिनाब पर हरा सिग्नल दे रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि आपका 13वां प्रश्न भी सही रहा। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर केवल 2 प्रश्न दिखेंगे और आपके पास एक लाइफ लाइन आप इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कर सकती हैं और करीब पहुंच चुके हैं मंजिल के। क्वेश्चन नंबर 14 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। एड्स का क्या कारण है? एड्स एक लाइलाज बीमारी है जिसका क्या कारण है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी कवक। ऑप्शन बी विषाणु। ऑप्शन बी विषाणु को लॉक कर दिया जाए। आपका जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि कंप्यूटर लाइलाज बीमारी है और वायरस इसका सही जवाब है। बहुत सही जवाब। लास्ट क्वेश्चन अब आपके पास। ऑडियंस भी तैयार हैं आपको जिताने के लिए। अगर आप इस प्रश्न में अटक जाएंगे तो बता लेंगे और मैं तो चाहता हूं कि आप और ऑडियंस दोनों गलत हों। अभी तक इस शो में हम हार नहीं रहे हैं। बच्चे हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं और लोगों के भीतर तैयारी करने का एक जज्बा दिख भी रहा है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 15वां सवाल रहा। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। ऑप्शन ए जल का, ऑप्शन बी खनिज पोषक का, ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा का, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का। ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा। लॉक कर दिया जाए? यस सर। बिल्कुल। एक लाइफ लाइन ले सकती हैं आप? नहीं लेना है? लॉक कर दिया जाए? यस सर। चलिए, आप हमारा बात नहीं मान रही हैं, हमारा कहा नहीं मान रही हैं। हम आपके कहे पर लॉक करते हैं। ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा को लॉक कर दिया जाए। प्रश्न आपका लॉक हो गया है। आंसर कुछ सेकंडों में आपके सामने आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको एक मौका दे दिया जाए। आप बदलना चाहती हैं? नहीं सर। आप नहीं बदलना चाहती हैं और हमारे कंप्यूटर का जवाब भी किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगा और आपके विकल्प पर हरा हो चुका है। आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। आप MBS मैं बनूंगा सैकड़ापति की एक और विजेता घोषित कर दी गई। आपने बहुत बढ़िया खेला, अपने लाइफ लाइन का सही जगह पर इस्तेमाल किया। केवल एक लाइफ लाइन लिया और इसका जवाब आपने 15वें प्रश्न का जवाब भी बहुत सही दे करके इस शो को जीता है। हमारी और हमारी टीम आपके साथ प्रार्थना करेगी कि आने वाले समय में आप बढ़िया से बेहतर तैयारी करें, जिससे आप आगामी बोर्ड एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकें और उसके बाद कि जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आप सफलता प्राप्त करें। आपने मंजिल को प्राप्त किया। MBS मैं बनूंगा सैकड़ापति की आप विजेता हुई। कहा भी गया है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इस तरह की सर्दियों में आकर के आपने यहाँ पर इस शो को जीता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ढेर सारा आशीर्वाद गुरुकुल परिवार की तरफ से। आप पुरस्कार प्राप्त कीजिए और हमारी टीम आपको ढेर सारा आशीर्वाद देती है कि आप भविष्य में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।